हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनिमल किंगडम के अंदर सारे ही फाइलम्स को वन बाय वन हर दिन पढ़ते पढ़ते आज आप आ चुके हो फाइलम कॉर्डेटा लास्ट फाइलम के सेकंड पार्ट पे, राइट। लास्ट फाइलम है लेकिन अपना फाइलम है, बड़ा फाइलम है। कैसे पढ़ेंगे? आराम आराम से, टुकड़ों में, राइट। मैंने आपको डिफाइन किया था कल पार्ट 1 पढ़ाते वक्त कि पार्ट 1 का कंटेंट क्या है, पार्ट 2 में हम क्या डील करने वाले हैं, पार्ट 3 में कितनी क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। तो आज का कंटेंट आपको पहले से पता है, राइट। आपको पहले से पता है कि आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग, जो हमने कल पढ़ा था उसकी, ताकि वो हो जाए कंटेंट हमारा कैसा, टेस्टेड, वेरीफाइड। ओके, देन हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्लासेस को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जॉलिस, जो हमारे एनिमल्स थे, राइट। एग्नाथा, जिसके अंदर उनको ग्रुप किया गया था एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा, इन दोनों के बारे में हमने डिफरेंस बिटवीन कल देखा था। बहुत सारे पॉइंट्स थे, राइट। अराउंड 10 to 12 या 13 पॉइंट्स थे, जितने भी थे, ठीक है। गिन के कौन पढ़ता है यार, ठीक। तो हमने काफी अच्छे से उनको डील किया। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग सबसे पहले, उसके बाद हम डील करेंगे क्लासेस के साथ साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टाइज, ऑस्टिक्टाइज, ये तीनों क्लासेस आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फटाफट से ब्रीफ दे दूं, एक बार फटाफट से मैं आपको सारी स्लाइड्स घुमा के ले आऊं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन अपनी आज की जर्नी, ठीक है। एक बार सारी स्लाइड्स देख लो जरा, क्या क्या पढ़ने वाले हो, समझो। सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा को एनसीईआरटी ने कहां से स्टार्ट किया है, किस तरह से उसके अंदर प्रॉब्लम सारी चीजों को मेंशन किया गया है, एक बार उसको प्रॉपर अपन प्रूफ रीडिंग कर लेंगे। देन हम देखेंगे, भाई ये डायग्राम तो आप देख ही रहे हो, राइट, 2 दिन से, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ओके, नॉन कॉर्डेट्स किसके लिए मैंने यूज किया था, अगर आपको याद है, वो सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक। तो भाई कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में सिर्फ एक नोटोकॉर्ड का डिफरेंस नहीं है, और भी काफी सारे डिफरेंसेस आएंगे, और ये डिफरेंसेस किस बेसिस पर आए ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया है। मैंने आपको डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स पढ़ाए थे, जिसके अंदर हमने 4 कैरेक्टर्स के साथ डील किया था। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, हमने 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स को पढ़ा था, उन्हीं के बेसिस पर ये डिफरेंस बना है, उन्हीं के बेसिस पर ये जो एनसीईआरटी में आपको कंपैरिजन दिया गया है ये बना है, ठीक है। किसके बीच में? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। मतलब कॉर्डेट में पाए जाने वाले वो कैरेक्टर जिनके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कॉर्डेट्स कौन है, तो बस वो जिनमें नहीं होंगे वो सारे नॉन कॉर्डेट हो जाएंगे। कौन से थे वो कैरेक्टर? सबसे पहला तो भाई नोटोकॉर्ड ही आ जाएगा, सबसे पहला तो उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। सबसे पहला क्या आएगा? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बाद आ जाता है क्या? नर्व कॉर्ड, राइट। नर्व कॉर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, नोटोकॉर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, मैंने कल आपको ये पढ़ा दिया है, ओके। देन आया था क्या? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, सी फेरिंग्स, राइट, ये आ गया था। उसके बाद क्या आया था बताओ जरा उसके बाद आया था मस्कुलर टेल, ठीक। ये 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स थे फॉर द कॉर्डेट्स, और जिनमें ये नहीं वो नॉन कॉर्डेट्स, ओके। चलो, तो इसी के बेसिस पर बना है बेटा ये कंपैरिजन जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, राइट। एनसीईआरटी का पूरा ये कंटेंट है आपका। इसके बाद देखने वाले हैं हम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में, क्या क्या दिया है एनसीईआरटी में। बहुत बिल्कुल शॉर्ट सा इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको मेनली पढ़ना है तो वर्टिब्रेटा के बारे में, ठीक है। सेफेलो और यूरो के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ओके। तो थोड़ा बहुत जितना भी अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस उतना पढ़ के अपन इस चीज को कंप्लीट करके रैप अप करके आ जाएंगे वर्टिब्रेटा के ऊपर, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आपको तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ना है। सी वर्टिब्रेटा के अंदर फिर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना इस तरह से, ओके। मैंने भी आपको एक इसी तरह का शगुन की खांसी मैंने भी आपको कुछ इसी तरह का एक चार्ट दिखाया था। पता है ये मुझे बार बार इंडिकेट करते हैं कि मैडम बहुत तेज जा रही हो, थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा स्लो हो जाओ वरना आवाज ही नहीं निकलेगी। ये मुझे इंडिकेट करता है बार बार, ठीक है, ये इंडिकेटर है यहाँ पर मेरा, ठीक तो यहाँ पर हम देख रहे थे भाई क्या, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कि इस तरह से मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, और मैंने यहाँ पर आपको यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा भी दिखाया था। मैं ऐसे क्यों दिखा रही हूँ, मेरे पास है ना चार्ट, फिर से ये रहा, ये दिखाया था मैंने आपको, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। देन आए वर्टिब्रेटा से एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा। इसी तरह से ये एनसीईआरटी में आपको मेंशन्ड है, ठीक है। वर्टिब्रेटा से एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस आप देख चुके हो। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को भी किस तरह से कंपेयर किया गया है, वो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर के बेस पर ही किया गया है, वही आज अपन एक बार और फिर से रीड कर लेंगे, ठीक। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इन क्लासेस से साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टाइज एंड ऑस्टिक्टाइज, ठीक है। चलो मेरे पेन्स तो रेडी है, मैं क्यों नहीं कंजूसी कर रही हूं भाई, मैं तो चला सकती हूँ। सी
साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टाइज एंड ऑस्टिक्टाइज, ये 3 क्लासेस आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिनके पास जॉज नहीं है, एक तो वो वाली है, और 2 क्लासेस कौन सी हैं जिनके पास फिन्स हैं, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस अपन आज पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 3 का कंटेंट है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, है ना, बता दिया था। चलो अब आते हैं आगे, और क्या पढ़ोगे? बस ये क्लासेस देखोगे, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, कुछ डायग्राम्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम्स, ठीक है, उनको अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। और बस इस तरह से आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आप 50% फाइलम कॉर्डेटा को कंप्लीट कर दोगे। बचा हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि वो जो 4 क्लासेस है ना वही मेन है, उनमें एक अपन भी आते हैं ना, उन्हीं में एक अपन भी आते हैं, राइट। तो वो वाला फिर 50% आपका कवर हो जाएगा कहां पर? पार्ट 3 में, ठीक है। तो आप समझ चुके क्या क्या आज पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, पहले क्या पढ़ चुके हैं, कंप्लीट है इतनी चीज। चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग से फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम? अपना फाइलम। चलो शुरू कर रही हूं मैं कहानी, आ जाओ। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा are fundamentally characterized by the presence of a notochord। हाँ, वो सारे एनिमल्स जो कि फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, उन्हें कैसे डायग्नोस करोगे, उन्हें कैसे कैरेक्टराइज करोगे? इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर। किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर? पढ़ा था कल अपन ने डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, नोटोकॉर्ड। दूसरा क्या? नर्व कॉर्ड। तीसरा क्या? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। चौथा क्या था? मस्कुलर टेल। चौथा क्या था? मस्कुलर पॉपुलर पप्पू वाला नहीं है ये, ठीक है, इट इज द मस्कुलर टेल, पूंछ, ओके। ये कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर क्या किया जाता है, फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स को कैरेक्टराइज किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। नाउ दीज आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल। होते कैसे हैं भाई? ये जनरल कैरेक्टर्स अपन ने हर फाइलम के पढ़े हैं, तो अपना फाइलम कैसे छोड़ देंगे, पढ़ के रहेंगे उनको भी। क्या है जनरल कैरेक्टर्स? बायोलेटरली सिमेट्रिकल है, कल पढ़ा दिया ये सब मैंने, ये आपका रिविजन चल रहा है, कल सब पढ़ा दिया है ये मैंने। कैरेक्टर्स वाला सारा खेल कल खत्म। कल हमने डायग्नोस्टिक कैरेक्टर भी देखे, कल हमने यूनिक फीचर्स भी देखे, कल हमने एडवांसमेंट कैरेक्टर्स भी देखे, राइट। तो ये सारा कैरेक्टर्स वाला, फीचर्स वाला जितना भी काम था वो कल हो चुका, ठीक। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई जाके देख लो, ठीक है, अभी भी वक्त है, देख लो, इससे पहले कि बहुत ज्यादा आगे निकल जाए चीजें और आप पीछे रह जाओ। जाके फटाफट से देख लो, 2x स्पीड पे करके देखोगे, आपका 30 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो दीज आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोम पाई जाती है हमारे वाले फाइलम में भाई, ठीक है। और हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हमारे पास भी 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टो भी है, एंडो भी है, मीजो भी है। हम हैं बायोलेटरली सिमेट्रिकल, बीच से काटो तो क्या निकलेंगे? 2 बराबर हिस्से निकलेंगे, ठीक। अच्छा, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे अंदर क्या है बताओ? सिर्फ सेल्यूलर लेवल है क्या? नहीं। सिर्फ टिश्यू लेवल है क्या? नहीं। सिर्फ ऑर्गन है क्या? नहीं। ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं हमारे अंदर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं इतना बार सिस्टम सुन के तो ऐसा लग रहा है सिस्टम हैंग हो जाएगा, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। ये कौन सा सिस्टम है? ये हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और ये सारे ही ऑर्गन सिस्टम्स आपको लास्ट में पढ़ने हैं, ठीक। ये बहुत अच्छी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली अगर कोई यूनिट मुझे लगती है तो वो लगती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। बस ऐसा लगता है कि काश ये एग्जाम्स के सिलेबस का अगर वो नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता, तो सबसे पहले उठा के ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ते। पर क्योंकि टर्म 1 में तो पहले ये आता है तो पहले ये पढ़ना पड़ता है, फिर टर्म 2 के अकॉर्डिंग उसको वहां से स्टार्ट करना पड़ता है, तो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज सबसे पहले उठा के पढ़ते क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो हमारी फिजियोलॉजी है, उसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं, हम कैसे रेस्पायर करते हैं, हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, तो उसको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आई ऑल्सो एग्री विद यू। चलो, लेकिन रूल्स हैं तो रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। तो ये भाई हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। देन they possess a post-anal tail and a closed circulatory system। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर होता है, हमारे दिल के अंदर होते हैं क्या? बहुत सारे चैम्बर्स। हाँ, बहुत सारे, क्या 15, 20, 25 होते हैं मैडम? नहीं, पर कम से कम चैम्बर्स तो होते हैं ना, बंद तो होते हैं। क्या होती हैं? वेजल्स तो होती हैं, आर्टरीज तो होती हैं, वेन्स तो होती हैं। ऐसे खुले पूरे बॉडी को ऐसे किसी ने आधा काटा ऊपर से और अंदर भरा हुआ बिल्कुल टैंक के अंदर जैसे पानी भरा होता है, ऐसे खून भरा मिलता है क्या?
नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि होती है क्या? वेजल्स, डक्ट्स। तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक, अब अगर बात करें पोस्ट एनल टेल की, तो मैडम मुझे नहीं तो नहीं दिख रही मेरे आसपास किसी दोस्त की पूंछ, फिर क्यों कह रहे हैं कि कॉर्डेटा में पूंछ पाई जाएगी? अब ये एक राज है, ठीक है, ये आपको सुनने को मिलेगा कहाँ? जब आप अपना फाइलम पढ़ोगे। फाइलम तो अपना ही है, क्लास भी तो आने दो यार, थोड़ा तो वेट करो। अपनी क्लास आने दो तब बताऊंगी, ठीक है, अपनी क्लास आने दो तब बताऊंगी। क्लास मतलब कौन सी? ये जो अभी चल रही है? नहीं, ये वाली नहीं, जो अपनी क्लास है ना, अपनी वाली, मैमेलिया वाली, वहां तक आते हैं फिर बताते हैं। सी टेबल presents a comparison of silent features of chordates and non-chordates। अरे यार ये वही फीचर्स हैं, देखो ये वही फीचर्स हैं जो कल अपन ने पढ़े थे। कल अपन ने पढ़े थे डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, और वही वाले ये फीचर्स हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। कल यही पढ़ा था हमने कि कॉर्डेट्स में पाई जाती है नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स में क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड डिफरेंट होती है, नर्व कॉर्ड डिफरेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम डिफरेंट होती है। ये चीजें मैंने कल ही क्लियर कर दी थी। अगर किसी को भी कहीं से भी किसी भी वजह से डाउट है तो नींद से जागो प्यारे, ठीक है। नोटोकॉर्ड अलग है, ठीक है, मिक्स नहीं करना इन्हें कभी भी जीवन में, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम अलग है, और क्या था मैम? नर्व कॉर्ड। हाँ, नर्व कॉर्ड से भी ना कंफ्यूज हो जाना कभी गलती से भी, ठीक है, क्योंकि अगर हो गए ना तो इसको गलती नहीं बोलेंगे। पता है गलती और मिस्टेक और ब्लंडर दोनों वर्ड एक बहुत अलग होते हैं। कभी भी आप ब्लंडर को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। वो अपनी इंग्लिश वाली मैम से जाके पूछना, ये बहुत ही इनकरेक्ट सा स्टेटमेंट आप बोलोगे अगर आप बोलते हो, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक, ठीक है, ब्लंडर का मतलब ही यही होता है। तो अगर आपने कभी ऐसा कर दिया ना कि नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड आर सेम और सिमिलर एनीवेज, तो इट्स अ ब्लंडर, इट्स नॉट अ मिस्टेक, ठीक है, इट विल बी अ ब्लंडर। देन अगर मैं बात करूं वर्टिब्रल कॉलम, अगर आपने बोल दी कि मैम वही बैकबोन है, वही गंगाधर है, वही शक्तिमान है, सब सेम है, तो ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। वर्टिब्रल कॉलम इज अ डिफरेंट थिंग, बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम को कहते हैं, नोटोकॉर्ड इज अ डिफरेंट थिंग। अब कैसे डिफरेंट? तो जिन लोगों ने कल का लेक्चर देखा है उन्हें सब कुछ सुना सा लग रहा है। मैम हमें तो पता है, हम तो जीत गए जंग। लेकिन जिन लोगों ने अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है तो उनको सब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है जीवन में। हाँ लगेगा, तो जाके देखो, ठीक है, जाके देखो फर्स्ट लेक्चर। और मन तो कर रहा है कि बता देती हूँ एक बार फिर से, चलो सुन लो। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड पे, वो सैंडविच बना के बताई थी मैंने, याद है अगर तो। एलिमेंट्री कैनाल सबसे ऊपर वाली ब्रेड थी, नीचे वाली ब्रेड कौन सी थी? अपनी नर्व कॉर्ड, यही नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये जो नीचे वाली है ये नर्व कॉर्ड, ठीक है, और बीच में आलू कौन सा भरा था अपन ने? बीच में आलू भरा था अपन ने नोटोकॉर्ड का, ठीक है। तो इस तरीके से सैंडविच जो अरेंजमेंट है ये, मतलब एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में पाई जाती है नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड किस वक्त पाई जानी जरूरी है? एम्ब्रियो में पाई जानी जरूरी है। अगर एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है तो भाई आप कॉर्डेट हो, और अगर एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड नहीं है तो आप कॉर्डेट नहीं हो। तो बताओ कैसे? देखो, अगर एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है तो आगे जाके एम्ब्रियो जब डेवलप होगा, एडल्ट बॉडी बनेगी, उसके पास नोटोकॉर्ड भले ना हो, भले वो उस नोटोकॉर्ड को किसी और चीज से रिप्लेस कर ले या उसे घेर ले कोई चीज, तो भी वो कॉर्डेट ही कहलाएगा, क्योंकि उसके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड थी। और अगर मैं बात करूं कि किसी की पूरी लाइफ स्पैन में कहीं पर भी नोटोकॉर्ड है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है कॉर्डेट? नहीं होगा। और अगर एम्ब्रियो में नहीं है तो आगे जाके अचानक से तो उत्पन्न हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, तब भी वो कॉर्डेट नहीं कहला सकता। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? एम्ब्रियो को देखो बस। अगर एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट है, अगर एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड नहीं है तो कॉर्डेट नहीं है, ठीक है। अब यही नोटोकॉर्ड, ध्यान से सुनना, यही नोटोकॉर्ड आगे जाके जब बॉडी डेवलप होती है, कंप्लीट होती है, तो वो रिप्लेस हो जाती है पूरी तरह से रिप्लेस हो जाती है। किससे? ये होती है कैसी? ये होती है कैसी? अनजॉइंटेड, ठीक है, और ये होती है कैसी? जॉइंटेड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जॉइंटेड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है जैसे ही बॉडी अडल्ट होती है, ठीक है। अडल्ट से मेरा मतलब पूरी तरह से डेवलप होती है, ठीक है, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। ओके, इस वर्टिब्रल कॉलम को ही कहते हैं बैकबोन, और इसी से निकल कर आया है वो पूरा नया टर्म यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, यहीं से निकल कर आया
है टर्म, वर्टिब्रेटा। समझे? ये कल की कहानी थी, फिर भी मैंने सुना दी आप लोगों को। चलो आगे आ जाओ। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। आ जाओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा पाया जाता है? डॉर्सल। और कैसा? हॉलो। और कैसा? सिंगल। किसके अंदर? हमारे अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। नॉन कॉर्डेट की बात करें तो डोर्सल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड, डबल। और हम बात करें अगर तो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फेरिंग्स जो होता है वो परफोरेटेड होता है किससे? गिल स्लिट्स से। ठीक है, गिल स्लिट्स होती हैं। देन अगर मैं बात करूं तो गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट कैसा होता है? वेंट्रल हार्ट। ठीक है, हार्ट कैसा होता है इनका? डॉर्सल, अगर प्रेजेंट है तो। सब में थोड़ी होता है, देखे ना सारे के सारे फाइलम, किसी में था किसी में नहीं था। पोस्ट एनल पार्ट यानी कि टेल प्रेजेंट होती है। अब बोलोगे कहां होती है? ढूंढो, जाके ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। पोस्ट एनल टेल जो है वो यहां पर एब्सेंट होती है। ठीक है, टेल प्रेजेंट, टेल एब्सेंट। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे। ठीक है, सिंपल सिंपल से छोटू छोटू से 5 पॉइंट है जिनके बेसिस पर आपने बता दिया कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, या इनका कंपैरिजन निकालोगे तो क्या कैरेक्टर निकल कर आएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना किसी को। हाँ, वैसे ये आपका एनसीईआरटी का ही है, इसका क्या स्क्रीनशॉट लोगे? है ना आपके पास बुक में? हाँ, बुक में है ना, एनसीईआरटी का ही है ये। सी पूरा मैंने इसीलिए मेंशन करके रखा हुआ है कि कल जब मैंने पढ़ाई थी कुछ चीजें, कल तो मोस्टली चीजें जो थी वो मेरी मतलब पुट की हुई थी कंटेंट में। अभी मोस्टली आपका पूरा एनसीईआरटी चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट देख लो भाई। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। ठीक है, ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इट इज सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक, ये सब फाइला है। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से करूं, ऐसा लग रहा है सेफेलोकॉर्डेटा से मैच हो गया वो। इसको अलग कलर दे दें। कौन सा दे दें? कौन सा दे दें? ये दे देते हैं। चलो, वर्टिब्रेटा। सी यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा भी इसको कहते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा। थर्ड हो गया आपका वर्टिब्रेटा। हो गए 3, हो गए ना 3, गिन लो, हो गए 3 सब फाइला। ठीक है, पढ़ोगे ज्यादा किसको? वर्टिब्रेटा को। कम पढ़ेंगे किसको? इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को कम पढ़ेंगे थोड़ा सा। सी आजा भाई, आजा 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 आजा। हाँ चलो, सब फाइला यूरोकॉर्डेटा, subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates and are exclusively marine। जो subphyla Urochordata और Cephalochordata है, ठीक है, ये कैसे माने जाते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स माने जाते हैं, मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स या कॉर्डेट्स के पहले वाले। ठीक है, कॉर्डेट्स के पहले वाले। प्रो का मतलब हमेशा क्या होता है? प्रो लेवल वाला नहीं होता, प्रिमिटिव होता है। तो दे आर द प्रोटोकॉर्डेट्स एंड मतलब ये सबसे पहले वाले कॉर्डेट्स हैं, है ना, सबसे पुराने हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। होते हैं कैसे? होते हैं कैसे? मरीन। देन यूरोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें अब, ठीक है, यहाँ पर कंबाइनिंगली हमने बात की थी कि यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दोनों ही कैसे हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स हैं। ठीक, दोनों ही कैसे हैं? मरीन हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 1 बाय 1, एक एक को थोड़ी इज्जत से तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक एक को बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़ लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा से शुरू करते हैं। यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड तो होती ही है, वरना कॉर्डेटा में क्यों आता? लेकिन होती है कहां पर? सिर्फ लार्वल टेल में। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, व्हाइल इन सेफेलोकॉर्डेटा अगर हम बात करें, सेफेलोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस निकल कर आया भाई। यूरोकॉर्डेटा में क्या कर रही है? लिखूं मैं, यहीं पर हाईलाइट कर देती हूं। सी, यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या हो रहा है? यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है, लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा की अगर बात करोगे तो इसके अंदर लार्वल टेल सिर्फ टेल में नहीं, पूरा हेड से लेकर टेल तक पूरे में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है और पूरी लाइफ लॉन्ग पाई जा रही है। पूरे लाइफ स्पैन में कभी भी उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी उसकी लाइफ की स्टेज पे उठा के काट के देखोगे तो क्या निकलेगी? नोटोकॉर्ड निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो
उसमें सिर्फ लार्वल कंडीशन में आपको टेल रीजन पे नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा अबाउट द यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स। चलो चलो चलो, हाँ, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हैं कुछ इस तरह, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, ठीक है। और सेफेलोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें, एक बार फिर से देखेंगे अभी, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा या एफियोक्सिस और लैंसलेट भी जैसे कहते हैं, ठीक है। ये एसिडिया का एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बड़ा अजीब सा ऑर्गेनिज्म, समझ नहीं आ रहा किधर सर किधर पैर किधर क्या है, ठीक है, पर ये है ऑर्गेनिज्म, ठीक है एनिमल, ये मानना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम्पल्स हो गए आपके यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के। सी यूरोकॉर्डेटा के सिर्फ आपको 3 एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, इससे ज्यादा तो अपन ने छोटू छोटू फाइलम के एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, है ना। तो ये तो फिर भी भाई इतने बड़े फाइलम का सब फाइलम है, तो ज्यादा एग्जाम्पल इसके नहीं है। एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इनके। इनमें से भी अगर सबसे ज्यादा अगर ध्यान दोगे तो किस पे दोगे, एसिडिया पे दोगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेफेलोकॉर्डेटा की, तो इसके एग्जाम्पल्स देखो यार, इसका तो बहुत ही सिंपल सा सॉर्टेड सा काम है। ब्रैंकियोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, या एम्फियोक्सिस और लैंसलेट, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और कैरेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं। यूरो और सेफेलो के बारे में इतना ही था, ठीक, बहुत छोटी सी सिंपल सी सॉर्टेड सी कहानी थी यूरो और सेफेलोकॉर्डेटा की, जो कि यहां से स्टार्ट हुई, 2 स्टेटमेंट में खत्म हो गई। तीसरा स्टेटमेंट उनके एग्जाम्पल का निकल कर आ गया। दोनों स्टेटमेंट में आपको सिर्फ यही 2 बेसिक से डिफरेंस बताए गए कि एक तो दोनों का कंबाइनिंगली बता दिया कि भाई दोनों कैसे हैं, दोनों ही सबसे पहले वाले प्रोटोकॉर्डेट्स हैं और होते हैं कैसे, मरीन। दूसरा बता दिया गया कि लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो सिर्फ लार्वल टेल में पाई जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं सेफेलोकॉर्डेटा की तो वो हेड से लेकर टेल तक रहती है, और कब तक रहती है, पूरी लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा की जो है वो सिर्फ लार्वल टेल में पाई जा रही है, लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं तो पूरी लाइफ परसिस्टेंट, कैसी, पूरी लाइफ लॉन्ग तक परसिस्टेंट, ठीक। चलो ये हो गए 2 छोटी छोटी सी बातें, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा मेन सब फाइलम पढ़ना, विच इज द फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। आ जाओ अपने 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 फाइलम के ऊपर। देखो कैसे धीरे 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 करके बढ़ रहे हो आप लोग। आपने सबसे पहले पढ़ा प्लांट्स के बारे में, फिर आप धीरे धीरे से खिसकते खिसकते आए एनिमल किंगडम के ऊपर, फिर एनिमल में भी सबसे पहले शुरू करा लोअर एनिमल से, लोअर फाइलम्स से, फिर इतने सारे फाइलम्स की जर्नी को करते 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 अब आप पहुंचे हो अपने वाले फाइलम के ऊपर। अब उस अपने फाइलम में भी इतने सारे सब फाइलम, यार 3 सब फाइलम निकल कर आए। पहले उन पिछले वाले सबसे पहले वाले 2 सब फाइलम्स के बारे में पढ़ा, अब जाके आप अपने फाइलम पर आए हो, वर्टिब्रेटा पर आए हो। देन आप वर्टिब्रेटा पर आ गए हो तो भी क्या आप पहुंच गए? अभी भी नहीं पहुंचे। अभी पहले आपको फिर से सबसे पहले वाली क्लासेस से पूरी अपनी जर्नी को करते हुए आना पड़ेगा। लास्ट में अपनी क्लास पर आओगे, मैमेलिया पर आओगे, तो बहुत इंतजार के बाद पढ़ने को मिलेगा अपना क्लास, बट मिल जाएगा, ठीक है। इतना इतना तो हो ही गया है, अब बस 2 क्लासेस की और देरी है। आज की क्लास और कल की क्लास में तो मैमेलिया अपना डन, ठीक। तो फाइनली आज हम पहुंचे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के ऊपर। जान लेते हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। कैसा फील कर रहे हैं आप, बताइए। वर्टिब्रेटा इसमें पाई जाती है नोटोकॉर्ड, तो कौन सी नई बात है, सब में पाई जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, वो तो सुन लो। हाँ, नोटोकॉर्ड सुन सुन के इतना बोर हो गए, पहले ही कह दिया कि पता है। ध्यान से ये तो सुन लेते कि ये कह रहे हैं कि नोटोकॉर्ड पाई जाएगी एम्ब्रियोनिक पीरियड में। मैडम ये तो आपने कल ही बता दिया था, इसको क्या सुने, ध्यान से रिवाइज कर लो। बता मैंने पहले दिया था, आई नो। एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जाएगी नोटोकॉर्ड, बाद में हो जाएगी किसमें कन्वर्ट, पूरी तरह से रिप्लेस, किसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, जिसे आप कहते हो बैकबोन बहुत दर्द कर रही है। हाँ, तरीके से बैठ के मोबाइल चलाना नहीं, तरीके से बैठ के आपको कंप्यूटर चलाना नहीं, दिन भर आड़ी टेढ़ी पोजीशन में चेयर में घुस के आपको गेम्स खेलना, और फिर आप बोलो कि भाई हमारी तो बैकबोन दर्द कर रही है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, एक तरह की बात करो। चलो, तो यहां पर इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस कहानी से पूरा मतलब क्या था कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जा रही है नोटोकॉर्ड, ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जा रही है नोटोकॉर्ड, उसके बाद हो जाएगी रिप्लेस। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा भाई अपन को, ठीक है।
ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जा रही है, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट हो गई यहां पर नोट डाउन करने के लिए। नेक्स्ट, सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स यहां से निकल कर आने वाले हैं। सबसे पहला तो क्या कि अपन सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे पहुंच चुके हैं। दूसरा क्या कि इसके अंदर जैसे आपने देखा यूरोकॉर्डेटा के अंदर उसके पास पाई जा रही थी सिर्फ लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड। देन हमने देखा सेफेलोकॉर्डेटा, उसके पास पाई जा रही थी हेड से लेकर टेल तक, लेकिन पूरी लाइफ तक पाई जा रही थी। पूरे लाइफ स्पैन में कभी भी किसी भी सेफेलोकॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म को उठा के काट के देखो नोटोकॉर्ड मिलेगी। लेकिन अगर अपनी बात करें हम हमारे वर्टिब्रेटा की, तो उस फाइलम का नाम ही वर्टिब्रेटा क्यों है? क्यों मैं इसे हाईलाइट कर रही हूं यहां पे? इस फाइलम का नाम ही वर्टिब्रेटा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियो में पाई जा रही है, लेकिन उसके बाद उसे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, जिसे बैकबोन कहते हैं। इतनी बार बताने के बाद भी अगर कभी जीवन में आपने ये गलती कर दी कि नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम को एक जैसा बोल दिया, तो बहुत तेज पर बढ़िया तरीके से पाप पड़ेगा। ठीक है, देखो, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। एक काफी बोनी सी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाती है। Thus all the vertebrates are chordates, but all the chordates are not vertebrates। ये तो वही वाली कहानी आ गई मैम, all the enzymes are proteins but all the proteins are not enzymes। हाँ, ये इस तरह के स्टेटमेंट्स पढ़ते आ रहे हो ना, बस ये वही स्टेटमेंट्स है जो असर्शन रीजन में फंसाते हैं, इसलिए ध्यान से सुन लेना। बाद में नहीं कहना कि असर्शन रीजन क्यों इतना परेशान करते हैं। पहले जब थ्योरी को पढ़ रहे हो अगर उसी वक्त इन चीजों को हाईलाइट कर लोगे तो असर्शन रीजन में कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, ये देखो, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेटा के अंदर आएंगे वो सारे कॉर्डेट्स के ही आएंगे ना। कॉर्डेट उसके ऊपर है ना, वर्टिब्रेटा उसके अंदर है। ये जो चार्ट पढ़ा, ये किस लिए पढ़ा था? अगर इस बात से ये चीज क्लियर ही ना हो पाए, किस लिए पढ़ा था ये चार्ट? कहां गया, कहां गया चार्ट? ढूंढो 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 ढूंढो, किधर है? आगे है, पीछे? ये रहा, ये रहा, ये रहा। कहां वर्टिब्रेटा? किधर है, किधर है? ये रहा। ये वाला चार्ट नहीं, इस वाले को उठाओ। ये देखो, इस वाले को उठाओ। सी, दिस इज द वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर जितने भी आएंगे, चाहे ग्नाथा हो, चाहे ग्नाथोस्टोमेटा हो, चाहे पीसेस हो, चाहे टेट्रापोडा हो, चाहे क्लासेस की हम बात कर ले, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, ये जो है, ये पूरी की पूरी कहानी वर्टिब्रेटा, इसके अंदर किसी भी वर्टिब्रेट को उठा लो वो सब कॉर्डेट कहलाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवीजन जो है वो कॉर्डेट का ही तो है। तो इसके अंदर से किसी को भी उठा लो, क्या कहलाएगा? कॉर्डेट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यूरोकॉर्डेटा के बारे में बताओ, क्या वो वर्टिब्रेटा कहला सकता है? नहीं कहला सकता। सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स की मैं बात करूं, वो भी कॉर्डेट है, लेकिन क्या वो वर्टिब्रेटा कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते। इसीलिए ये स्टेटमेंट निकल कर आया कि सारे के सारे वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट होंगे, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। Done. So the statement is clear now that all the vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates। ठीक है, तो शक्तिमान गंगाधर बन सकता है, लेकिन गंगाधर शक्तिमान नहीं बन सकता। इस तरीके से याद कर लो। ठीक मैम, क्यों नहीं बन सकता? वही तो था कृष्णा, वही तो था कृष्ण। हाँ, जिस भी तरीके से याद करना चाहो, अपनी श्रद्धा अनुसार, स्वाद अनुसार याद कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसके बाद आ जाएंगे हम फिर से उसी चार्ट के ऊपर जिसे हमने कल भी देखा था। ठीक, लेकिन उस एक चार्ट से आप देख रहे हो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेट कर रहे हैं, तो उसको एक बार फिर से देखेंगे। सी, एनसीईआरटी वाला अलग से और अपना वाला अलग से। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है? दिल है। ठीक है, हमारे पास क्या है? दिल। सी, तो कॉर्डेट कैरेक्टर्स के साथ साथ अगर हम डील करें वर्टिब्रेट्स में, तो हमारे पास क्या है? एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, जिसके अंदर 2, 3, 4 चैम्बर्स होते हैं। अब समझ आया मैडम क्यों बोल रही थी कि बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको ही पता है कि मैम हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, आपको इतना नहीं पता। अरे यार, डायरेक्टली तुम अपने ऊपर आ जाते हो बार बार। अपना फाइलम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ हम ही हैं, और भी तो हैं। हाँ, रेप्टिलिया भी आएगा, एवीज भी आएगा, और कौन आएगा इसके अंदर आपका? ठीक, तो मैमेलिया तक डायरेक्टली पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच सकते। तो आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि जो इतने सारे दूसरे और भी अपने पड़ोसी भाई मेंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, उनके अंदर सबके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है।
नेक्स्ट अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट चैम्बर्स याद रखना, डायरेक्टली ये मत बोल देना कभी भी उचक के कि हमें तो पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अरे यार 4 चैम्बर्ड हार्ट सिर्फ अपनी बात मत करो, बाकी लोगों को भी ध्यान दो, बाकी लोगों को भी ध्यान दो। बात करो क्या कि मैम अगर हम पूरा बिल्कुल कंबाइनिंगली पूरे वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि मैम उनके अंदर 2 चैम्बर्ड भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 चैम्बर्ड भी होता है, 3 चैम्बर्ड भी होता है, 4 चैम्बर्ड भी होता है। ठीक है, अलग अलग उसकी जो क्लासेस निकल कर आएंगी फिर उनमें वो बट जाएगा कि किसी क्लास में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। ठीक है, क्लासेस में बढ़ जाएगा, सब फाइलम पे नहीं बांटोगे। ठीक है, सब फाइलम में तो यही बोलोगे कि 2, 3 और 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर आने वाले क्लासेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर किडनीज की, तो किडनी क्या होती है भाई? एक्सक्रीशन के लिए होती है। किडनी कौन सा ऑर्गन है हमारे अंदर? एक्सक्रीशन के लिए पाया जाने वाला ऑर्गन है, और साथ ही करता है क्या? ऑस्मोरेगुलेशन भी। और साथ ही किडनीज करती हैं क्या? ऑस्मोरेगुलेशन भी। पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि हो सकते हैं फिन्स, लिम्स। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस हमारे अंदर पाए जाते हैं जो कि फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्स भी हो सकते हैं। जैसे मेरे अंदर ये फिन्स पाए जा रहे हैं, बताओ मैं सही कह रही हूं? हाँ, मेरे अंदर ये फिन्स पाए जा रहे हैं, मेरे अंदर ये पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है ऊपर भी और पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है मेरे अंदर। ठीक है, तो क्या आपको लगता है मैं सही कह रही हूँ? मैम ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हम सोच सकते हैं ऐसा कि हम पंछी बने उड़ते फिरे मस्त गगन में, पर हम पंछी हैं थोड़ी, हम तो इंसान हैं। हमारे पास क्या है? लिम्स हैं, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स, राइट? हमारे पास क्या है? लिम्स। लेकिन हमारे इस वर्टिब्रेटा में आने वाले कुछ के पास क्या है? फिन्स हैं। ठीक है, तो फिन्स और लिम्स पाए जाते हैं वर्टिब्रेटा के अंदर आने वाली क्लास में। इसी कैरेक्टर के बेसिस पर तो मैम इनको फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दोज हु हैव फिन्स और दोज हु हैव लिम्स, राइट? इसी के बेसिस पर डिवाइड किया है ना। तो बस ये बिल्कुल बेसिक से कैरेक्टर्स निकल कर आ गए, बहुत ही शॉर्ट में आपको, बहुत ही एकदम प्रिसाइज सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब आप सोचो अगर मैं एक एक कैरेक्टर के बारे में, जैसे हमने बाकी सारे फाइलम्स पढ़े, अगर उतना पढ़ाती तो आपका फाइलम कॉर्डेटा तो खत्म होता भाई 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में। इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, जितना हमें एनसीईआरटी में दिया उतना पढ़ते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, सॉर्टेड लाइफ, एकदम सिंपल लाइफ, सॉर्टेड लाइफ। चलो एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? एक बार फिर से देख लो, छोटा है तो क्या हुआ, 10 बार पढ़ेंगे। आ जाओ। Besides the basic chordate characters, जो बेसिक chordate characters होते हैं उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो भाई वर्टिब्रेट्स के पास पाया जाता है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, 2, 3 या 4 चैम्बर्स। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। देन पेयर्ड अपेंडेजेस हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ में फिन्स और कुछ में लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसी चार्ट के ऊपर एक बार फिर से। वर्टिब्रेटा का फर्दर डिवीजन आप देखोगे, ये डिवीजन आपका वो वाला नहीं है कि वो प्लांट में डिवीजन बोलते थे मैम तो यहाँ एनिमल में क्यों बोल रहे हैं। अरे यहाँ पर डिवीजन का मतलब है कि किस तरह से डिवाइड किया गया है वर्टिब्रेटा को फर्दर। ठीक है, वर्टिब्रेटा है क्या? सब फाइलम है, भूलना नहीं। ठीक है, मेन फाइलम कौन सा आपका? फाइलम कॉर्डेटा। सब फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं हम? वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को आप देखोगे तो अग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा जो मैं कल पढ़ा चुकी। ठीक है, एक के पास क्या होते हैं? जॉज नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास जॉज हैं जो तुम्हारे चलते रहते हैं, ठीक है, कभी खाने के लिए कभी दिन भर बोलने के लिए, ये जॉज इनके पास बेचारों के पास नहीं है। और यहां पर अगर हम बात करें ग्नाथोस्टोमेटा तो इनके पास जॉज होते हैं। अब सिर्फ जॉज होने से ये एक नहीं हो गए, उसमें भी पाई गई 2 कंडीशंस। कुछ के पास फिन्स है और कुछ के पास लिम्स हैं जैसे हमारे पास हैं। ठीक, उस बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया। क्या? ये बन गई इनकी क्या? सुपर क्लास। ये दोनों क्या हो गई? सुपर क्लास। ठीक है, और उसके अंदर आई उसकी फर्दर और ज्यादा डिवीजन वाली क्लासेस, जिसमें आ गए कौन? सिर्फ एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा, जिनके पास क्या नहीं है? जॉज नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं जिनके पास जॉज हैं तो ग्नाथोस्टोमेटा में भाई ये जो सुपर क्लास है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है और ज्यादा। कैसे डिवाइड किया है? जिनके पास लिम्स हैं और जिनके पास फिन्स हैं। तो जिनके पास फिन्स है उन्हें कहोगे आप पिसिस, और जिनके पास लिम्स है उन्हें कहोगे टेट्रापोडा। ठीक, अब जिनके पास फिन्स है वो क्लासेस हैं आपके पास 2, कॉन्टेक्ट थाइस एंड ऑस्टिक थाइस, और जिनके पास लिम्स हैं वो क्लासेस हैं आपके पास 4, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। ठीक, अब ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ये सब कुछ आपको रिवीजन भी लग सकता है, ये सब कुछ आपको रिपीटेड भी लग सकता है, या फिर ये सब कुछ आपको बहुत फास्ट भी लग सकता है। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह से लग सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर यही है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। और जिस तरह से आपको मैंने पूरे कैरेक्टर्स कल बताए थे अलग अलग सॉर्ट करके कि डायग्नोस्टिक कैरेक्टर कौन से हैं, यूनिक फीचर्स कौन से हैं, एडवांसमेंट कौन सा है, उन सारे कैरेक्टर्स
कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही आज ये पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग जो चल रही है वो आपको रिपीटेड लग रही है। अगर वहां पर उन्हें नहीं पढ़ा होता तो आपको ऐसा लगता कि एनसीईआरटी तो है, पूरी की पूरी तो है, इसको कैसे समझें, कैसे पढ़ें, क्या करें। वो सारा कुछ वहां पढ़ लिया, सॉर्टेड वहां पर हो चुका था। तो अब ये सब कुछ कैसा लग रहा है, इजी और रिपीटेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तो पहले से पता है, रिवाइज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। यहां देखो ये क्या है, सारे सब फाइलम्स हैं, ये सारे क्या है, सब फाइलम्स हैं। ये क्या है, उनके फर्दर डिविजन्स हैं। ये क्या है, इनकी सुपर क्लासेस हैं। कौन सी, पिसेस और टेट्रापोडा। और ये सारी क्या है, इनकी क्लासेस, जिनको अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी पढ़ेंगे, साइक्लोकॉन्ड्री एंड ऑस्टिकथाइस। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर आएंगे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जॉज नहीं है। अब देखो ये है हमारी जॉलेस वर्टिब्रेट पैट्रोमाइजोन। ठीक है, ये क्या है, जॉलेस वर्टिब्रेट पैट्रोमाइजोन। ठीक है, जॉलेस है, और भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे, सिर्फ जॉलेस तो होगी नहीं। देख लेते हैं हैबिटेट और बाकी कैरेक्टर्स। दैट ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ओके, मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिज्म करते हैं। कैसे करते हैं, एक्टोपैरासाइट है। एक्टो और एंडो का मतलब तो अब बैठ ही गया होगा दिमाग में, डर्म लेयर से ही बैठ गया होगा। एक्टो का मतलब क्या होता है, हाँ, एक्टो का अगर ना भी पता हो तो एंडो का तो पता ही होगा। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो फिर एक्टो का क्या हो गया, ऑपोजिट, बाहर। ठीक है, तो ये निकल कर आया इसका मतलब कि ये क्या करते हैं कुछ फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं। ठीक है, कुछ फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन जो है वो गेन करते हैं। तो ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ये सब कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कुछ फिशेस के ऊपर। देन हम बात करें तो दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, काफी इलोंगेटेड सी बॉडी होती है, और होते हैं इनके अंदर क्या, 6 to 15 गिल स्लिट्स। ये नंबर याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स में जब ये नंबर आता है तो इसको याद रखना। सी, ये नंबर याद रखना। साइक्लोस्टोमेटा की बात हम कर रहे हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं क्या, इनकी इलोंगेटेड सी बॉडी होती है और उसमें होते हैं 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ताकि ये रेस्पायर कर पाए पानी के अंदर। कितने होते हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर जॉज नहीं है तो ये च्यू तो कर नहीं पाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये सक करेंगे। ठीक है, तो देयर माउथ इज वेरी सर्कुलर काइंड ऑफ एंड सकिंग माउथ इज देयर। ठीक है, इनका माउथ कैसा होता है, सकिंग माउथ होता है और सर्कुलर माउथ होता है जिसमें कोई जॉज नहीं है। देन देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनके पास ना ही कोई बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, जैसे तुम्हें वो बचपन से आदत है ना मछली बनाने की। ये तो पत्ती बना दी मैंने, हाँ, प्लांट किंगडम से बाहर आना पड़ेगा मुझे। ये क्या हो रहा है, ऐसी मछली बनाने की आदत है बचपन से, हाँ, ऐसी कुछ मछली बनाते हैं और उसका ऐसा जॉ भी बनाते हैं लेकिन हम। ठीक है, और क्या बनाते हैं, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे स्केल्स बनाते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्केल्स बनाते हो। तो इस तरह का कोई भी स्केल इनके ऊपर पाया नहीं जाएगा, इस तरह का कोई भी स्केल इनके ऊपर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अजीबो गरीब सी मछली से आप कह सकते हो, इसके ऊपर इस तरह का कोई भी स्केल नहीं पाया जाएगा। ये है क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा इकलौती क्लास वाली मछली जिसके अंदर जॉज नहीं है, स्केल्स नहीं है, फिन्स नहीं है, लिम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर जीवित तो है। कैसे, दूसरों से न्यूट्रिशन खींच के। ठीक है, वो भी कोई अपने दम पे नहीं है भाई, एक्टोपैरासिटिज्म करके जीवित है। तो देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, पेयर्ड फिन्स कुछ नहीं है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। जो क्रेनियम है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी कैसी है, कार्टिलेजिनस है। ठीक, तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इनकी कार्टिलेजिनस है। स्केल्स और पेयर्ड फिन्स इनके पास नहीं है। जॉस तो है ही नहीं, वो तो है ही, हाँ, उसके बेसिस पर तो डिवीजन हुआ है। और माउथ कैसा है, सर्कुलर एंड सकिंग काइंड ऑफ माउथ इज देयर। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। ये हो गई कहानी ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा। मेंबर याद रखना है कौन सा, एग्जाम्पल याद रखना है कौन सा, पैट्रोमाइजोन। ठीक है,
बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे स्टक रहना है। किस चीज के लिए? फाइलम कॉर्डेटा के लिए, बिल्कुल पूरे ही किंगडम के लिए। जितने भी एग्जांपल्स हमने पढ़े एनसीईआरटी को ही लास्ट में हमने वेरीफाइड ओके किया है, तो एग्जांपल्स सारे के सारे एनसीईआरटी के याद रखने ही हैं। फटाफट से देख लो इनके सिस्टम्स के बारे में और बस आपका क्लास साइक्लोस्टोमेटा खत्म। सर्कुलेशन किस तरह से होता है? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इनके अंदर पाया जाएगा। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग ऑफ टू फ्रेश वाटर। होते तो मरीन है लेकिन फ्रेश वाटर में क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, होते तो मरीन ही है लेकिन फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं। एंड आफ्टर स्पॉनिंग विद अ फ्यू डेज दे डाई। लेकिन और उसके बाद फिर क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। हाँ, माइग्रेट करके गए फ्रेश वाटर में और उसके बाद क्या? उसके बाद मर गए, जी नहीं पाए। हाँ, कहाँ गए थे? माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में। ठीक है, मेन हैबिटेट क्या है? मेन हैबिटेट क्या है? सी, यहां से हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज्ड टाइप। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं भाई? हैं तो मैरीन, मेन जो इनका हैबिटेट है वो कैसा है? मैरीन। और फिर क्या? फ्रेश वाटर में क्या करते हैं? माइग्रेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी यही है, देखो, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम, मेन हैबिटेट मैरीन जिसमें वो प्रॉपर सर्वाइव कर सकते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं किस तरफ? फ्रेश वाटर की तरफ। स्पॉनिंग के बाद फिर उसमें क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, दे डाई आफ्टर अ फ्यू डेज। देन देयर लार्वाe आर मेटामॉर्फोसाइज रिटर्न टू द ओशियन। उसके बाद फिर जो लार्वा है जो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद कहाँ आ जाता है? वापस से ओशियन में आ जाता है, क्योंकि वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना वहां पर फ्रेश वाटर में, वो वापस से ओशियंस में आ जाता है। ठीक है, तो भाई जैसे ही ये लोग अपनी स्पॉनिंग की प्रोसेस के लिए वहां गए, लार्वा इन्होंने दिए, ठीक है, लार्वल्स वगैरह अपने इन्होंने वहां दिए, जाके रिप्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर ये क्या हो गए? मर गए। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। लार्वा जैसे ही मेटामॉर्फोसिस कर लेगा तो वो फटाफट से ओशियन में आ जाएगा, क्योंकि वो भी अब एडल्ट स्टेज में वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। इस बात से आपको क्या समझ आया इस कहानी से? देखो, लार्वा को सर्वाइव करने के लिए चाहिए क्या? लाल देवी। हाँ, लार्वा को सर्वाइव करने के लिए चाहिए क्या? फ्रेश वाटर। ठीक है, और एडल्ट को सरवाइव करने के लिए चाहिए क्या? अरे यार, ये एफ बन गया। एडल्ट को सरवाइव करने के लिए चाहिए क्या? मरीन वाटर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, तो बस आपको याद रहेगा। तो जैसे ही एडल्ट को लार्वा प्रोड्यूस करने हैं तो वो जाएगा, क्योंकि लार्वा सरवाइव करना चाहिए ना, तो वो जाएगा, ठीक है, अपने बच्चों को जन्म देने के चक्कर में ये जाएगा फ्रेश वाटर में, ये माइग्रेट करेगा फ्रेश वाटर की तरफ। ठीक है, माइग्रेट करने के बाद अब क्योंकि वो वहां जी नहीं सकता तो मर जाएगा लार्वा देने के बाद। अब ये लार्वा जब फ्रेश वाटर में सरवाइव कर लेंगे, मेटामॉर्फोसिस करेंगे एडल्ट में, तो अब वो जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट हो गए तो वो भी वहां सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो आ जाएंगे वापस से किधर? मरीन वाटर में। ठीक है, वो वापस से किधर आ जाएंगे? मरीन वाटर में। इस तरह से साइकिल चलेगी, एडल्ट से लार्वा, लार्वा से एडल्ट, एडल्ट से लार्वा, लार्वा से एडल्ट, इस तरह से साइकिल चलेगी। याद रहेगी ये चीज? अब बताओ, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं था ना? साइक्लोस्टोम्स क्या करेंगे? मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं बेटा, उसी में सरवाइव कर सकते हैं वो, लेकिन वो क्या करेंगे? अपने लार्वास को प्रोड्यूस करने के लिए आएंगे किस तरफ? आएंगे वो फ्रेश वाटर की तरफ, माइग्रेट करेंगे, है ना? क्या कहेंगे उसे? माइग्रेशन। देन जैसे ही फ्रेश वाटर में लार्वा सरवाइव करके एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस कर लेगा तो वो वापस से चला जाएगा ओशियंस की तरफ, मरीन वाटर की तरफ, ताकि वो वहां सरवाइव कर सके। इस तरह से इनकी साइकिल चलेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा है? क्लोज्ड टाइप का है। बस यही थी कहानी आपकी साइक्लोस्टोमेटा की। एग्जाम्पल्स इसमें आपने देख ही लिए। ठीक है, पैटर्माइजोन जिसे लैम्प्रे भी कहते हैं, जो आपने अभी डायग्राम देखा था ना, इसको क्या कहते हैं? लैम्प्रे भी कहते हैं। और मिक्सीन, ठीक है, मिक्सीन हैगफिश, मिक्सीन हैगफिश भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसके बारे में क्वेश्चंस तो देखे ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देखे हैं। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चंस देखे हैं। तो मिक्सीन हैगफिश और पैटर्माइजोन लैम्प्रे। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए और आपकी क्लास साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पर डन हो गई। ठीक है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा बस इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ करना है तो कर सकते हो भाई। तो स्टार्ट करती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास करते हैं स्टार्ट कॉन्ट्रिक्टाइज, ऑस्टिक्टाइज, और आज की फाइलम कॉर्डेटा की पार्ट 2 की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो 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 स्टार्ट करूं। सी,
आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर, कॉन्डक्टाइज। ठीक है, इसको तो देखकर ही मैम कुछ समझ आ रहा है, इसके नाम से ही समझ आ रहा है ये कॉन्ड्री वर्ड से कुछ तो रिलेट करेगा जरूर। ठीक है, सी इसके अंदर आती है क्या, इसके अंदर आती है कार्टिलेजिनस फिशेस। अच्छा, ये दोनों क्लासेस हैं किसकी, ये दोनों क्लासेस हैं किनकी, जिनके पास फिन्स पाए जाएंगे, है ना, जिनके पास फिन्स पाए जाएंगे, ये वो वाली क्लासेस हैं। तो सी कॉन्डक्टाइज के अंदर क्या, देखो जरा, हाँ, they are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton। ये कैसे हैं भाई, इनका भी हैबिटेट मेरीन ही है, बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, और एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इनका है। ओके, तो दे आर मेरीन एनिमल्स with streamlined body and they have cartilaginous endoskeleton। ठीक है, एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। नेक्स्ट बात करें अगर इनके माउथ की, तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। माउथ कहां पाया जाता है, वेंट्रल पोर्शन पर। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है इनके अंदर थ्रू आउट द लाइफ, है ना, ये तो कैरेक्टर हमने पढ़ ही लिया था। इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट होती है। गिल स्लिट्स इनके अलग अलग बिल्कुल सेपरेट होते हैं और विदाउट गिल कवर होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई गिल कवर नहीं होता, कोई ऑस्क्यूलम नहीं, सॉरी ओपरक्यूलम नहीं होता। यहां पर इसको हाईलाइट कर लो, गिल कवर, ओपरक्यूलम। ठीक है, गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं और उनके ऊपर कोई ओपरक्यूलम नहीं होता। ठीक, एक बार यहां से रिवाइज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो चीजों को और इस तरह से पढ़ो कि एक बार जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आप उसको बस टर्म्स को समझने की कोशिश करो, दूसरी बार जब आप उसे पढ़ो तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश करो, तीसरी बार जब आप उसे पढ़ो तब आप उसको कंपेयर करने की कोशिश करो कि पहले वाले में ये था, इसमें ये है और आगे वाले में क्या आएगा, चलो जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल टाइम्स अपन को रीड करते करते पढ़ना है, तो बस क्या होगा, चीजें बैठ जाएंगी दिमाग में। यहाँ पर कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं यार, कोई प्रोसेस तो है नहीं, बस सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने हैं, समझने हैं और बस बात खत्म। हाँ, कोई प्रोसेस तो है नहीं कि जिसको सॉल्व करना है या जिसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, जिसका कोई साइकिल बनाना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो सी दे आर मेरीन एनिमल्स, स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। माउथ कैसा है, वेंट्रली लोकेटेड। नोटोकॉर्ड कैसी होती है इनके अंदर, परसिस्टेंट होती है। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, उनके ऊपर कोई गिल कवर नहीं होता, मतलब कोई ओपरक्यूलम नहीं होता। देन द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक, ये स्केल्स याद रखना बेटा, इनसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या पाए जाते हैं इनके ऊपर, माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। कौन से स्केल्स पाए जाते हैं, अगर कोई भी पूछे कॉन्ट्रैक्टाइज के अंदर जो फिशेज हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें कौन से स्केल्स पाए जाते हैं, तो प्लेकॉइड स्केल्स इनके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से पाए जाते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। मैं कुछ ढूंढ रही हूं वैसे यहाँ पर, जैसे ही मिलता है तो मैं बताती हूँ। ठीक है, स्किन होती है इनकी टफ और इनमें पाए जाते हैं बहुत सारे प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, माइन्यूट से, छोटे छोटे से। कहाँ दिख रहे हैं मैम प्लेकॉइड स्केल्स, हमें तो दिख ही नहीं रहे। हाँ, हमें तो दिख ही नहीं रहे। ये बताओ फिन्स दिख रहे हैं क्या, ये बताओ फिन्स दिख रहे हैं क्या, हाँ कितने फिन्स दिख रहे हैं, ये बताओ कितने फिन्स दिख रहे हैं। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ वैसे, जैसे मुझे मिलेगा मैं बताती हूँ। ठीक है, तब तक पढ़ते हैं कैरेक्टर्स। सी द टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ कैसे होते हैं, टीथ जो होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है। जो इनके ऊपर बॉडी के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स पाए जा रहे हैं, उन प्लेकॉइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है। जो इनके अंदर टीथ पाए जा रहे हैं वो प्लेकॉइड स्केल से ही मॉडिफाई होके बन रहे हैं। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जिनका डायरेक्शन जो होता है वो बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड नहीं होता, बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। इनके जो जॉज होते हैं, भाई सबसे पहले जॉज इन्हीं में पाए जा रहे थे, तो सबसे ज्यादा पावरफुल इन्हीं के हैं, मतलब ऐसा समझ लो। हाँ, सबसे पहले जॉज इन्हीं में पाए गए और इनके जो जॉज हैं वो बहुत पावरफुल थे। तो दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस। ये एनिमल्स कैसे थे, प्रेडेशियस एनिमल थे। ये प्रेडेट करते थे, ये शिकार करने वाले एनिमल्स थे। ये कैसे थे, प्रेडेशियस एनिमल्स थे और जिनके जॉज बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके पास जो है एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, तो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अब क्योंकि एयर ब्लैडर ना होने की वजह से
ये फ्लोट करने वाला जो मैकेनिज्म है वो अपने अंदर नहीं एग्जिबिट कर सकते थे, तो इनको कंटिन्यूअसली क्या करते रहना पड़ता है, स्विम करते रहना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, एयर ब्लैडर्स नहीं है। याद रखना इस बात को कि कॉन्ट्रैक्ट थाइस के जो मेंबर्स हैं उन्हें कंटिन्यूअस स्विम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर्स नहीं है, ताकि जिससे वो क्या कर सके, अपना लेवल जो है वो मेंटेन रख सकें, डूब ना जाए। और अगर कोई इस तरह से पूछे कि एयर ब्लैडर्स ना होने की वजह से इनके ऊपर क्या फर्क पड़ा, तो एयर ब्लैडर्स ना होने की वजह से इनके ऊपर फर्क ये पड़ा कि इन्हें कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना पड़ता है, ठीक है, ये फर्क पड़ेगा। ठीक, तो चलो क्या कंक्लूजन निकल कर आया भाई कि मैरीन एनिमल है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, वेंट्रल माउथ है, नोटोकॉर्ड पर्सिस्टेंट है, पूरी लाइफ में मिलेगी, गिल स्लिट्स अलग अलग हैं लेकिन उनका कवर नहीं है, ठीक है, मतलब क्या नहीं है, ओपर्क्यूलम नहीं है, स्किन कैसी है, टफ है और उस पर बहुत सारे माइन्यूट से प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। ये ही प्लेकॉइड स्केल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और बनाते हैं इनके टीथ को, और ये जो टीथ हैं ये होते हैं कैसे, बैकवर्डली डायरेक्टेड, इनका डायरेक्शन कैसा होता है, बैकवर्ड होता है, और उनके जो जॉज होते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं, प्रेडेशियस एनिमल्स हैं, शिकार करने वाले एनिमल्स हैं, तो इनके जॉज कैसे हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और साथ ही साथ इनके पास क्या नहीं पाए जा रहे हैं, एयर ब्लैडर्स नहीं पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना पड़ता है वरना डूब जाएंगे। हाँ, तो क्या करते रहना पड़ता है, इन्हें स्विम करते रहना पड़ता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल्स देखो, एनसीईआरटी ने कौन कौन से दिए हैं आपको, स्कॉलिडॉन या प्रेस्टीज, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, दिस इज द स्कॉलिडॉन एंड दिस इज द प्रेस्टीज। These are the two examples of NCERT for the cartilaginous fishes, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस के ये एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में दिए हुए। अगर आपको यहाँ से कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि मैम इसे तो हम लिख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग से उतरे ना, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर लिखना चाहिए, ठीक है, जरूर लिखना चाहिए। चलो डन, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट थाइस के बारे में। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, इनका हार्ट कैसा होता है, टू चैम्बर्ड होता है, जिसमें होता है एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड। कितने चैम्बर, टू चैम्बर्ड हार्ट, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक, बस दो चैम्बर्ड है। देन सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं और इस एग्जाम्पल को भी बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वाली फिश कौन सी, इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाला एनिमल कौन सा, तो इट इज द टॉर्पीडो, इट इज द टॉर्पीडो। इसके पास पाए जाते हैं क्या, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, और कुछ के पास पाई जाती हैं क्या, पॉइजनस स्ट्रिंग, ठीक है, यही ढूंढ रही थी मैं, मुझे लगा ये शायद इसमें लिखना मिस हो गया है लेकिन फिर मिल गया, यही ढूंढ रही थी मैं, ठीक है, मुझे लगा कि ये शायद इस पे लिखना मिस हो गया है, इन्होंने लिखा नहीं है पर मिल गया, ठीक है, यही ढूंढ रही थी मैं, सी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी। चलो मिल गया ना। क्लास कॉन्ट्रैक्ट थाइस में भाई इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल पाया जाएगा एक वेंट्रिकल पाया जाएगा। इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें कि इसकी टॉर्पीडो की, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, ठीक। देन हम बात करें अगर इनके पास पाए जाते हैं, दूसरे के पास क्या, पॉइजन स्टिंग, ठीक है, जो एग्जांपल है किस चीज कौन सा है, किसके पास पाए जाते हैं पॉइजन स्टिंग, ट्राइगॉन, ठीक है, ट्राइगॉन, इसके पास पॉइजन स्टिंग पाए जाता है और इसके पास पाए जाते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ठीक। ये दोनों एग्जांपल्स इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की वजह से, दूसरा अपना पॉइजनस स्टिंग की वजह से। देन दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, और जैसे पाउकिलोथर्म भी कहते हैं अपन, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, सेक्सेस आर सेपरेट। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाते, होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं कर पाते, तो दैट इज व्हाई दे आर पाउकिलोथर्मस, ठीक है, इनके पास अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने, रेगुलेट करने वाली कैपेसिटी नहीं है, दे लैक दैट कैपेसिटी, दैट इज व्हाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। और इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, ठीक है, मेल बॉडी अलग फीमेल बॉडी अलग। मेल्स की अगर हम बात करें तो पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं जिनमें होते हैं क्या, इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर्स
क्लास्पर्स, ठीक है। मेल्स के अंदर जो पेल्विक फिन्स होते हैं, फिन्स इनके अंदर पाए जाएंगे, फिन्स की बात अभी तक हमने की नहीं, ठीक है। जो मेल बॉडी होगी उसमें जो पेल्विक फिन्स पाए जाएंगे उसमें होंगे क्लास्पर्स। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, सेक्सेस सेपरेट है ना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बॉडी के अंदर जाके गैमीट्स का जो है वो फ्यूजन होगा। देन फिर जो ये प्रोड्यूस करते हैं, ये डायरेक्टली क्या यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, ये करते हैं क्या, अरे हाँ ठीक है, मैं बोल रही थी ये यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते, ये होते हैं विविपेरस। तो भाई ये तो क्या मैम, ये तो फिर से आपने खुद ही ब्लंडर कर दिया। नहीं, ये क्या करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर द विविपेरस, ठीक है। सेक्सेस भी इनके सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन भी इनका बॉडी के अंदर ही होता है, और ये होते हैं कैसे, विविपेरस, ठीक है। यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ओवी मतलब ओवम मतलब एग थोड़ी है इनके अंदर, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ याद किया है क्या, ओवीपेरस को कैसे याद किया आपने? मेरे दिमाग में तो हमेशा जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते बोलते जैसे आज स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो वो वापस से पता है रिकॉल कैसे होता है। ओवी का मतलब, क्योंकि मुझे बचपन में ऐसा बताया गया था जब मैं पढ़ती थी कि ओवीपेरस को ऐसे याद करो, इसमें क्या लिखा है, ओवी लिखा है, ठीक है। ये ओवी जो है वो ओवम या ओवा से याद करो। ये होता क्या है, ये एग होता है। तो बस ये ओवीपेरस क्या करते हैं, ले एग्स, दे ले एग्स, ठीक है। इस तरह से मतलब बताया गया था बचपन में, याद करने का मैकेनिज्म। तो बचपन में बताई हुई चीजें आप भूल नहीं पाते, तो वो बैठा हुआ है अभी भी दिमाग में कि ओवी मतलब ओवा मतलब एग मतलब दे ले एग्स, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, देख लेते हैं भाई। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर्स क्लास्पर्स। मेल्स के अंदर जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं क्लास्पर्स, और साथ ही साथ हमने देखा क्या, फर्टिलाइजेशन इनका होता है इंटरनल, सेक्सेस सेपरेट है, और ये करते हैं क्या, डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो काफी सारे, ठीक है, मेनी ऑफ देम, कुछ एक्सेप्शंस भी निकल आएंगे, पर मेनी ऑफ देम, और एक्सेप्शंस की बात हमसे यहाँ पर अभी की नहीं गई, तो आप उसका लोड भी नहीं लेना। आपको क्या याद रखना है, दैट मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, ठीक। नेक्स्ट चलो अपन इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्कॉलिडॉन, जिसका कॉमन नेम है डॉग फिश, ठीक है, इसका डॉग फिश नाम है। इसका जो फेस होता है, इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो बिल्कुल डॉग जैसा लगता है, ठीक है। प्रेस्टीज, ठीक है, सॉ फिश, प्रेस्टीज सॉ फिश, ये इसका कॉमन नेम है। ये जितने भी कॉमन नेम्स आप पढ़ते जा रहे हो इन सबको याद रखना, ओके। प्रेस्टीज सॉ फिश। देन कार्क्रोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, कार्क्रोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ये इसका कॉमन नेम है। और ट्राइगॉन, जो अभी आपने देखा था स्टिंगरे, जिसके पास पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं, ये हो गया। यहाँ पर टॉर्पीडो नहीं लिखा है, लेकिन वो एग्जांपल आपको बीच में बता दिया गया है, तो उसको भूल नहीं जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वाली कौन सी, टॉर्पीडो, याद रखना इसे। इसके बारे में अगर आपने वो जो एक पनडुब्बी वाली फिल्म आई थी, नाम याद आएगा तो बताऊंगी, उसमें भी टॉर्पीडो के बारे में बहुत अच्छे से बताया था उस मूवी में, ठीक है। टॉर्पीडो को यूज करके उन्होंने अपनी पनडुब्बी की जो है वो लाइट वापस से रिगेन कर ली थी, वहां पर लाइट चली गई थी और ऐसा कुछ हुआ था। याद आएगा तो मैं बताऊंगी वो मूवी आपको, ठीक है। एक पनडुब्बी वाली मूवी थी, ठीक, याद नहीं आ रहा है फिलहाल, बताती हूँ बाद में। चलो, ऑस्टिक थाइज, ऑस्टिक थाइज नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। सी क्लास ऑस्टिक थाइज, ये हो गए भाई फिन्स वाली जो है वो आपकी सेकेंड क्लास, ठीक है। जॉलेस वाली साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ ली, फिन्स वाली सबसे पहली कॉन्ड्रिक थाइज हमने पढ़ ली, अब फिन्स वाली सेकंड ऑस्टिक थाइज हमें पढ़नी है, यही अपनी आज की लास्ट है ना। ऑस्टिक थाइज के बारे में देखते हैं, दैट इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। ये पहली बार आया भाई, फ्रेश वाटर इससे पहले नहीं आया था, हाँ फ्रेश वाटर इसी में आया है। सी, तो इट इंक्लूड्स मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, ये हैबिटेट याद रखना, ये फ्रेश वाटर इसी में आया, फ्रेश वाटर फिशेस इसी में आई, ओके। विद बोनी एंडोस्केलेटन, इससे पहले कैसा था, इससे पहले कैसा था, देखो देखो जरा, एंडोस्केलेटन कैसा था, कार्टिलेजिनस, ठीक है, कैसा था, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनका कैसा आ गया, बोनी एंडोस्केलेटन बोनी एंडोस्केलेटन आया है इनके अंदर। आजा भाई आजा आजा, स्वागत है तेरा। सी, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है इनकी भी। माउथ कैसा है इनका, टर्मिनल माउथ है, ठीक है, टर्मिनल माउथ है, बिल्कुल टर्मिनल एंड पे माउथ, ये देखो टर्मिनल माउथ, ठीक। देन दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनके पास कितने पेयर्स ऑफ गिल्स है, ये गिल्स का पेयर देखो याद रखना पड़ेगा आपको, पहले कितना था वो 6 to 15 पेयर्स, हाँ ऐसे ही कुछ था। सी, 6 to 15 पेयर्स वाला कहाँ गया अपना साइक्लोस्टोमेटा, ये 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स,
ठीक। और इनके पास जो गिल्स थे वो कैसे थे, सेपरेट, और उनके ऊपर कोई वो नहीं था, कवर नहीं था, है ना। गिल्स के बारे में हर बार एक नई कहानी, उनके कैसे थे, सेपरेट थे और उसके ऊपर कोई कवर नहीं था। इनके पास कितने हैं, 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं जो कि कवर्ड है ओपर्क्यूलम से, ठीक है, हर साइड पे 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं और हर साइड से वो ओपर्क्यूलम से कैसे हैं, कवर्ड है, ठीक है। उनके ऊपर एक कवरिंग पाई जा रही है, किसकी, ओपर्क्यूलम, कवरिंग हर साइड से पाई जा रही है। देन स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स। देखो वहां कैसे थे, प्लेकॉइड स्केल्स, यहां कैसे आ गए, साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स, ठीक। यहाँ पर कैसे आ गए, साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स। ये देखो, ये वही स्केल्स हैं जो आप बनाते आ रहे हो बचपन से, ठीक है, वो ऐसे 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 करके जो मैंने फिश बना। इन स्केल्स को, एक मिनट रुक जाओ जरा, फिर से बनाते हैं। ये जो स्केल्स पाए जा रहे हैं, जो आपको मैंने अभी फिश बना के बताई भी थी, ठीक है, ये जो स्केल्स है, ये पूरे पूरे गोल गोल, गोलू मोलू गोलू मोलू, बचपन से जो देखते आ रहे हो। और ये वही वाली फिशेस हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो फ्रेश वाटर फिशेस जो अपन देखते हैं ना, ये वही है। इनका हैबिटेट देखा ना हमने, मरीन भी है, फ्रेश वाटर वाली भी है, दोनों वैरायटी इनके पास है, ठीक है। तो ये है भाई कौन से वाले स्केल्स, इनके पास पाए जाते हैं साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स, ठीक, ये वाले स्केल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी कहानी हम देखें इनकी, तो इनके पास एयर ब्लैडर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूअसली स्विम करती रहे वरना ये डूब जाएंगी, जैसा हो रहा था किसके अंदर, कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर। इनको कंटिन्यूअस स्विम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है जो कि ब्योएंटिक फोर्स को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब ब्योएंसी को मेंटेन करके रखते हैं। अगर आपको नहीं पता है ब्योएंसी क्या है, तो भाई फटाफट से जाके क्या देखो, बायोलॉजिकल लेक्चर नहीं, फिजिक्स में आपको ये पूरा ब्योएंटिक फोर्स क्या होता है, ब्योएंसी क्या होती है, कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, ये आपको वहां बताया जाएगा, ठीक है। तो इनके पास ये होता है जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, जो फोर्स है, ठीक है, उसको मेंटेन कर पाते हैं और डूबने से बच जाते हैं, ठीक है, ना स्विम करें तब भी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट थाइज में ऐसा नहीं था। साथ ही साथ हम कंपेयर भी करते चल रहे हैं, साथ ही साथ हम जो डिफरेंस बिटवीन वाला कॉलम होता है कि कैरेक्टर्स किसके अंदर कौन से हैं और किसके अंदर कौन से हैं, वो भी हम कंपैरिजन साथ ही साथ चलते जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट थाइज के अंदर क्या नहीं था, एयर ब्लैडर्स नहीं थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता था, वरना वो डूब जाएंगी। लेकिन इनके पास क्या है, एयर ब्लैडर्स हैं, इनका ब्योएंसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ये कंटिन्यूअस स्विम ना भी करें तो भी ये डूबेंगे नहीं, ठीक है। तो भाई दे हैव एयर ब्लैडर्स, दे हैव एयर ब्लैडर्स, ठीक है, ये ब्योएंसी को मेंटेन करके रखेंगे, ये ना तैरें थोड़ी देर तो भी चल जाएगा। हार्ट इनका कैसा है, इनका भी हार्ट 2 चैम्बर्ड ही है, हार्ट में डिफरेंस नहीं है, उनका भी 2 चैम्बर्ड हार्ट था, इनका भी 2 चैम्बर्ड हार्ट है। इनके पास भी एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, इनका भी 2 चैम्बर्ड हार्ट है, उनका भी 2 चैम्बर्ड हार्ट था, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक। एक बार फिर से सारे कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हैबिटेट कैसा था, मैरीन और फ्रेश वाटर फिशेस हैं ये, ठीक है। फ्रेश वाटर इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना है, मैरीन ही सुना है, साइक्लोस्टोमेटा में भी और वहां भी कॉन्ड्रिक थाइज में भी, ये पहली बार सुन रहे हो, ठीक। बोनी एंडोस्केलेटन है इनका, कॉन्ड्री का कैसा था, कार्टिलेजिनस था। इनकी बॉडी भी कैसी है, स्ट्रीमलाइन, उनकी भी ऐसी थी, ठीक है। माउथ कैसा होता है इनका, टर्मिनल माउथ है, देख सकते हो वहां पर, ठीक है। 4 पेयर ऑफ गिल्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं और इनके गिल्स जो है वो कवर्ड हैं, किससे, ओपर्क्यूलम से, मतलब कैसे हैं, कवर्ड हैं। और वो वाले जो कॉन्ड्रिक थाइज थे उनके पास क्या था, उनके पास गिल्स तो थे लेकिन वो कवर्ड नहीं थे, ओपर्क्यूलम एब्सेंट था। इनकी स्किन जो है वो कवर्ड है किससे, साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स से, जैसे मैंने वहां आपको बताया, जैसे आपको दिख भी रहे हैं। लेकिन वहां पर अगर आपने देखा था तो कैसे स्केल्स थे, प्लेकॉइड स्केल्स थे। और पीछे चले जाओ अगर साइक्लोस्टोमेटा में, तो स्केल्स ही नहीं थे, बात ही खत्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट हैं ताकि ये अपनी ब्योएंसी को मेंटेन कर सकें और डूबने से बच जाएं बिना तैरे भी। लेकिन कॉन्ड्रिक थाइज के पास एयर ब्लैडर्स नहीं है, ब्योएंसी मेंटेन नहीं होगी, नहीं तैरेंगे तो डूब जाएंगे। नेक्स्ट, हार्ट इनका भी 2 चैम्बर्ड है, उनका भी 2 चैम्बर्ड ही था। इनके पास भी एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल है, उनके पास भी एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल ही था। नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखते हैं, एग्जांपल्स वापस से आकर फिर देखेंगे। सी ऑस्टिक थाइस के बारे में देखो भाई, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। ये कैसे है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये भी, ठीक है, ये भी नहीं कर सकते बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड। सेक्सेस इनके भी कैसे हैं, सेपरेट, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड सेक्सेस आर सेपरेट, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनके भी सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इनका कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स।
बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, बाहर और अंदर का होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते कुल मिला के, ठीक है। सेक्सेस इनके सेपरेटेड है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बॉडी के अंदर जाके गैमीट जो है वो फ्यूज होंगे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? विविपैरस थे, वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ दे रहे थे। ये कैसे हैं? दे आर मोस्टली ओविपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। ये मोस्टली कैसे हैं? ओविपैरस है, मतलब ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। वो मोस्टली विविपैरस थे, ये मोस्टली ओविपैरस हैं। वो विविपैरस थे, ये मोस्टली ओविपैरस हैं। ये जो ओविपैरस है इनका डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट, मतलब अंडा जब फूटेगा तो डायरेक्टली जो यंग वन, जो एडल्ट बॉडी है वैसा ही एक यंग वन निकलेगा, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट कैसा हुआ? डायरेक्ट हुआ। डेवलपमेंट कैसा हो गया? डायरेक्ट, मतलब जैसे ही अंडा फूटेगा तो जो ऑर्गेनिज्म निकलेगा वो एडल्ट बॉडी से मैच करने वाला, रिजेंबल करता हुआ ऑर्गेनिज्म ही निकलेगा, ठीक है। तो दे आर ओविपेरस, दे ले एग्स, बट द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या देखना है हमें? सिर्फ एग्जांपल्स और देखने हैं, बस आपका आज का पार्ट 2 जो है फाइलम कॉर्डेटा का वो कंप्लीट। सी एग्जांपल्स की हम बात करें तो मेरीन, ठीक है, 3 तरह से, रुको इस तरह से हाईलाइट करते हैं। मेरीन वाले एग्जांपल्स अलग देख लेते हैं, और कहाँ गया फ्रेश वाटर वाला एग्जांपल? कहाँ गया इनका? ये रहा, फ्रेश वाटर वाला एग्जांपल अलग से देख लेते हैं। सी, तो मेरीन एग्जांपल्स में देखते हैं कौन कौन है यहाँ पर। एक्सोसिटस, ठीक है, फ्लाइंग फिश, ओके, दिस इज द एक्सोसिटस which has the common name of flying fish, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है मेरीन का। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स जिसे कहते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स जिसे कहते हैं, जिसका फोटो यहाँ पर दिया है, शायद ये दिया है, ठीक है। दे आर द बोनी फिशेस विच हैव बोनी एंडोस्केलेटन। हिप्पोकैम्पस ये दिख रहा है आपको, ये है क्या? सी हॉर्स। इसका कॉमन नेम क्या है? सी हॉर्स। ये जो हिप्पोकैम्पस आपको दिख रहा है इसका कॉमन नेम क्या है? सी हॉर्स, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब फ्रेश वाटर वाले एग्जांपल्स की, तो लेबियो रोहिता, रोहू, रोहू, इसके लिए कुछ अच्छा सा हो जाए, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेश वाटर वाले एग्जांपल्स। लेबियो रोहिता, रोहू, ये वो एग्जांपल है जो आपको, ये एक डॉग फिश, ठीक है, जो आपने पहले देखी, ये सी हॉर्स और ये लेबियो रोहिता, रोहू, ये 3 कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको स्पॉटिंग में भी देखने को मिलेंगे, जो आपको प्रैक्टिकल करवाते वक्त स्पॉटिंग दिखाई जाती हैं। उन स्पॉटिंग्स में आपको ये तीनों के स्पेसिमेंस देखने को मिलेंगे। वो एक जो गोल गोल से ऐसे स्पेसिमेंस रखे होते हैं स्पॉटिंग के अंदर, जो आपको प्रैक्टिकल में दिखाए जा रहे हैं। आपको सी हॉर्स देखने को मिलेगा, लेबियो रोहिता, रोहू देखने को मिलेगी, और आपको देखने को मिलेगी आपकी जो हैग फिश थी वो भी, ठीक है। देन कटला, कटला, ठीक है, कतला, कतला, कॉमन नेम भी इसका कटला ही है, बस डिफरेंस ये है कि साइंटिफिक नेम में कटला में सी फॉर कटला है और कॉमन नेम में कटला में के फॉर कटला है, ठीक है। बड़ा अजीब सा ये डिफरेंस है, पर ये है, ठीक। देन क्लैरियस, ठीक है, मैगर, ठीक है, ये भी इसका एक एग्जांपल है। और अगर हम बात करें अब नेक्स्ट कैटेगरी की, जैसे हमने देखा कि मेरीन, फ्रेश वाटर, तो एक्वेरियम में जो सर्वाइव कर सकते हैं ना, ये एक्वेरियम वाली स्पीशीज हैं, ठीक है, फिशेस की। सी, बेटा, जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं, ठीक है, बेटा जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं, और टेरोफाइलम, ठीक है, टेरोफाइलम जिसे एंजल फिश कहते हैं, ठीक है। मोस्टली एक्वेरियम्स में एंजल फिश देखने को मिलती है, टेरोफाइलम, ठीक है। एक्वेरियम में सर्वाइव करने वाली फिशेस, टेरोफाइलम की हम बात कर रहे हैं, विच हैज द कॉमन नेम एंजल फिश, ओके। एंजल फिश और फाइटिंग फिश, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश, ये कुछ एग्जांपल्स हुए। तो मेरीन, अब यहां से ये जो मैंने कचरा किया है इसको मैं जरा साफ कर दूं। सी, हाँ, अभी ठीक है। ये 3 वैरायटी में हमने एग्जांपल्स को देखा है, मेरीन वैरायटीज, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पीशीज और एक्वेरियम वाली, ठीक है। मेरीन में हमने देखा एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। देन फ्रेश वाटर में आपने देखा लेबियो रोहिता, रोहू, कटला, कटला, देन क्लैरियस मैगर, और एक्वेरियम वाली स्पीशीज में हमने देखा बेटा फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम एंजल फिश। ये भाई इस तरह से हमारा पूरा अब कंप्लीट हो चुका है आज का पार्ट 2, जिसमें हमने सबसे पहले की थी एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। ये रीडिंग में जो भी हमने कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया, ये सब कुछ हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हमने सिर्फ एनसीईआरटी से उसके ऊपर टेस्टेड वेरीफाइड ओके वाला ठप्पा लगाया है, दैट्स इट, ठीक है। कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के बीच में हमने कंपैरिजन किया, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स का कंपैरिजन करते करते हम आए सबसे पहला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, हमने उसके कैरेक्टर्स पढ़े, और साथ ही साथ कंपैरेटिवली हमने पढ़ा सिफेलोकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स को। देन यूरो और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स को देखने के बाद हमने स्टार्ट किया फाइलम, सब फाइलम, वर्टिब्रेटा,
सब फाइलम वर्टिब्रेटा के ये जो पार्ट्स थे, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा, इनका जो हमने कैरेक्टर्स था वो पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हमने इसको स्टार्ट किया था वापस से, कहां से? क्लासेस से। सबसे पहली क्लास हमने पढ़ी साइक्लोस्टोमेटा, देन हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा कौन थे? जिनके पास जॉज नहीं थे। देन कॉन्ट्रिक्टाइज पढ़े हमने और ऑस्टिक्टाइज पढ़े। कॉन्ट्रिक्टाइज और ऑस्टिक्टाइज वो थे जिनके पास फिन्स है, ठीक है, जिनके पास फिन्स है। तो इस तरह से हमारा आज का फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर आपको लास्ट 3 क्लासेस पढ़नी है, और वो 4 क्लासेस पढ़नी है, और वो चारों क्लासेस किनकी हैं? जिनके पास लिम्स होते हैं, फिन्स वाले कंप्लीट और जॉलेस वाले कंप्लीट, ठीक है। अब आपको पढ़ने हैं जिनके पास लिम्स होते हैं। कौन कौन है वो है आपके एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। ये 4 क्लासेस आपको पढ़नी है जो आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा आपका फाइलम कॉर्डेटा पार्ट 3, ठीक है। अब आपको पता ही है मैं क्या बोलने वाली हूं, तो अगर आपने इतने इस इंपॉर्टेंट चैप्टर की इतनी सारी फाइलम्स वाले लेक्चर में से, या इसका सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ भी अगर मिस आउट किया है, या अगर इससे पहले कंप्लीट कर दिए गए किसी भी लेक्चर को आपने मिस कर दिया है, तो भाई फटाफट से जाइए अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स की और दूसरी लाइव लेक्चर्स की, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स वहां पर आपको मिलेंगे, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आप यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए हमारी ऐप भी, विच इज इजीली अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, और आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये पूरा फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और अगर आप चाहो तो आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा पार्ट 3। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।